एवरीवन, राधे राधे। मैं दीक्षा आज आप लोगों के साथ फिर से एक नई ढोलक लेकर के आ गई हूँ जिसको आपको बजाना है और वो बहुत ही अच्छी ढोलक है जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली थी। तो आज ढोलक मैं आपको सिखाऊंगी वो है भांगड़ा ढोलक। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भांगड़ा ढोलक सीखने की क्या ही जरूरत है, तो आज मैं आप लोगों के साथ ये चीज क्लियर कर दूं कि उसकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है। हमें भांगड़ा ढोलक इसलिए बजानी आनी चाहिए क्योंकि कुछ गाने ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे गाए जाते हैं, जिन पे हम बेसिक ढोलक नहीं बजा सकते हैं, बेसिक ढोलक हमारी नहीं चल सकती है। तो उन गानों के लिए हमें भांगड़ा सीखना पड़ेगा, भांगड़ा को बजाना पड़ेगा। तो अब आप लोगों के साथ मैं ये क्लियर कर दूं कि किस तरह के गानों में आपको ये भांगड़ा बजाना है, किस तरह के गानों में आपको ये भांगड़ा स्टार्ट सीखना है। चलो एक बार मैं गाना गा करके आपको सुना देती हूँ कैसे हमें इसको बजाना है। सपोज दैट जितनी भी धीरे धीरे गाने गाए जाते हैं, जितने भी स्लो गाने होते हैं, वो हमारे भांगड़ा पे बजते हैं। चलिए एक बार बताती हूँ। एक गाना है, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कैसे सुनिएगा। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो माता, मेरे सर पे रख दो माता, अपनी तुम दोनों हाथ देना। इस तरह के गाने जो भी होंगे वो भांगड़ा पे बजेंगे। और भी बहुत सारे गाने हैं जिनकी मैं लिस्ट मेरे पास बहुत लंबी है। जैसे एक है गाना, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, तो वो भी बहुत धीरे गाना है। एक बार सुना देती हूँ कैसे। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, आपके बेसिक पे नहीं चलेंगे। जो अगर बेसिक पे चलते भी हैं तो वो अपनी ही स्पीड पे चलेंगे। कैसे कैसे बता देती हूँ। फूलों में सज रहे तो ये फास्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ भांगड़ा ढोलक। तो मैं दीक्षा आज आप लोगों के साथ फिर से सिखाने आ गई हूँ आपको भांगड़ा ढोलक, एक नई तरह की ढोलक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, भांगड़ा ढोलक की ना बहुत इजी पैटर्न है, बस आपको थोड़े थोड़े स्टेप्स याद करने हैं। कैसे बेस को स्टार्ट करना है, बेस को कैसे बजाना है। जैसे कि आपने बेसिक ढोलक पे बजाया था 1 2 3, आपने बेसिक में यहाँ पर 4 लगाया था, बट भांगड़ा में हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर हमें बजाना है 1 2 3 और हाथ हटा देना है। ऐसी बुलंद सी आवाज इससे निकलनी चाहिए ताकि हमिंग हो। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो कैसे प्रैक्टिस करनी है वो मैं बताती हूँ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इसकी आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। एंड डू नॉट ट्राई लाइक दिस, ऐसे बिल्कुल प्रैक्टिस मत करिएगा। जितना टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको दिया इतना ही टाइम ड्यूरेशन आपको लेना है, इतना ही गैप करना है, इसी तरीके से आपको बजाना है। एक बार फिर से बता देती हूँ कैसे। एक तो पैटर्न है 1 2 3 का, और एक पैटर्न मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ म्यूजिक के थ्रू, धुधुम धुम। कुछ लोगों को बहुत इजी लगता है काउंटिंग के साथ, और कुछ लोगों को बहुत इजी लगता है म्यूजिक के साथ। तो धुधुम धुम धुधुम धुम धुधुम धुम, ये है म्यूजिक के साथ। और काउंटिंग के साथ अगर आप करना चाहते हैं, वर्डिंग याद रखिएगा, धुधुम धुम ये है। ठीक है, और काउंटिंग के साथ अगर आप करना चाहते हैं 1 2 3, ये हो गया आपका बेसिक पैटर्न। अब बात करती हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो पे मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगी भांगड़ा की, तो इस पर ही मैं आपको बताती हूँ कि कैसे अब आपको फिंगर चलानी। फिंगर जो चलेंगी वो इससे चलेंगी, स्टार्ट इससे होंगी, इससे स्टार्ट नहीं होंगी। आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप बेसिक पे जब आपने बजाया था तो आपने इससे स्टार्ट किया था, बट ये भांगड़ा ढोलक है, आपको इस फिंगर से स्टार्ट करना है। कैसे, ठीक है। अब एक बार बता देती हूँ कैसे। इसका जो म्यूजिक है वो है लका 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 लक लका लक लका लक लका लक, यानी कि आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ, यानी कि 2 बार आ आ आ आ, बहुत, यानी कि 2 बार ज्यादा टाइम लेना है, 2 बार कम टाइम लेना है। मैं आपको म्यूजिक के थ्रू बताती हूँ कैसे। लका लक
एक जैसा ही रहेगा। एक दो तीन चार, 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 एक दो तीन चार। इस तरह से आपको ये बजाना है, इससे एक बस 4 टाइम्स, ठीक है। ये आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। मैं बहुत धीरे भी बता देती हूँ आपको, एक दो तीन चार। एक चीज का ध्यान रखना, ऐसे नहीं करना है, ये बराबर से पढ़ रहा है, ये बराबर से पढ़ रहा है, ये दो ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ये प्रैक्टिस पता है, अगर आप गलत प्रैक्टिस करते हो तो गलत हाथ सेट होता है, फिर आप ये बोलते हो कि आपका वो नहीं बजा जो बजना चाहिए था, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। ढोलक पर जो आपको मैं बता रही हूँ एज इट इज आपको वैसे ही ट्राई करना है। अब मैं दोनों हाथों को कंबाइन करूंगी, यानी कि एक बार ये बजा लिया, इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है। आपको लगेगा कि बहुत इजी है, बच जाएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से हाथ सेट होगा। सेम चीज आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी, तब जाके आपको दोनों हाथों को कंबाइन करना है। बहुत सारे लोग पेशेंस नहीं रखते हैं, अभी सीखा और अभी तुरंत ट्राई करने लगते, तो हो सकता है कि आपका हाथ ना सेट हो, इसलिए थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, फिर हाथों को सेट करिएगा। अब चलिए एक बार दोनों हाथों को सेट करती हूँ। एक दो तीन लक्का लक, एक दो तीन लक्का लक, एक दो तीन लक्का लक, यानी कि लक्का लक वैसे ही बज रहा है। एक दो तीन, मेरे लिए बहुत इजी है लका लक बोलना, और वो मेरे लिए, मैं ज्यादातर अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि आप यहाँ पर लका लक बोलिए, धुम धुम लक्का लक। यही भांगड़ा का म्यूजिक मुझे ज्यादा इजी लगता है। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। धुम धुम लक्का लक, धुम धुम लक्का लक, धुम धुम लक्का लक, धुम धुम लक्का लक, धुम धुम लक्का लक। ये हो गया दोनों पार्ट्स को मिला करके बजाने का पैटर्न। ये आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके बजाना है। इसके आगे एक पार्ट और है जो कि मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे बताऊंगी। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली ना तो आगे थोड़ी सी खिचड़ी है इसमें, तो वो खिचड़ी में कहीं आप मिक्स ना हो जाए, इसलिए मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी और आपको प्रैक्टिस जो करनी है सिर्फ इतनी करनी है। अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगी ना तो आगे का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। वो बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ी सी खिचड़ी टाइप का है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैसी हो जाए और कुछ लोगों को ईजी समझ में आ जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अभी स्टॉप करूँगी। नेक्स्ट टर्न पे इससे भी अच्छा एक इसका लेवल, नेक्स्ट लेवल है इसका, वो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए क्या करना है आपको, सेम चीज़, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ढोलक सीखने के लिए, नए नए गाने सीखने के लिए, भजन सुनने के लिए। और अगर आप ये चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ढोलक सीखना बजाना बहुत पसंद करते हैं, तो आप मेरा चैनल उन तक भी शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह से मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। नेक्स्ट टाइम पे मैं भांगड़ा का नया कॉन्सेप्ट लेकर के जो आऊंगी वो बताऊंगी। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ढोलक में और क्या सीखना है, तो मैं आगे वैसे ही कॉन्सेप्ट आप सबके लिए लेकर के आती रहूंगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे।